आज हम बात करेंगे एसईओ की कि एसईओ है क्या, इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है और एसईओ ज़रूरी क्यों है। तो एसईओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन जैसे कि हमारे गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया। ऑप्टिमाइजेशन की जो हिंदी होती है वो होती है अनुकूल। मींस हम सर्च इंजन के हिसाब से अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के हिसाब से अनुकूल बनाते हैं। मतलब सर्च इंजन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। अब एसईओ करने के फ़ायदे क्या होते हैं? देखिए, जो हमारा जब भी हम गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो दो टाइप के रिजल्ट्स आते हैं। एक होते हैं पेड और एक होते हैं अनपेड। जो पेड रिजल्ट्स होते हैं वो कि आपके एड्स चला के आते हैं, और जो अनपेड होते हैं वो आपके आते हैं एसईओ करने से। जिसका बेटर एसईओ होगा उसके जो सर्च रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा टॉप पे आएंगे। तो टॉप पोजीशन पाने के लिए हम एसईओ करते हैं, और एसईओ के बहुत सारे रूल्स होते हैं जो कि सर्च इंजन ने डिफ़ाइन किए होते हैं। उसके हिसाब से हमें अपनी वेबसाइट का एसईओ करना होता है। कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि हमें बेहतर कंटेंट लिखना होता है अपनी वेबसाइट पे, जो कि डुप्लीकेट ना हो, मीनिंगफुल हो और जिसको यूज़र अच्छे तरीके से पढ़े और समझे। दूसरी चीज़ कि हमें कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखना होता है, जैसे कि हमारी वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे वो जल्दी से जल्दी लोड हो, जिससे कि यूज़र को किसी भी तरीके का इनकन्वीनियंस का सामना ना करना पड़े। कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे कि हमारी हेडिंग टैग्स होते हैं, हमें हेडिंग टैग्स को ऑप्टिमाइज़ करना होता है और कोशिश करनी होती है कि हमें उसमें कीवर्ड्स इंक्लूड करें। इसी तरीके से मेटा टाइटल होता है और डिस्क्रिप्शन होता है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि एसईओ में होती हैं, और वेबसाइट में हमें उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होता है। जब भी हम एसईओ करते हैं तो उसमें ऑन पेज और ऑफ पेज दो तरीके की टेक्निक्स होती हैं। ऑन पेज वो टेक्निक्स होती हैं जिनको हम वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेटा टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, कंटेंट हो गया, इंटरलिंक्स हो गए और वेबसाइट की स्पीड हो गई। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑन पेज के अंदर आती हैं। ऑफ पेज में हम लिंक बिल्डिंग करते हैं। अब लिंक बिल्डिंग क्या होती है? जैसे कि लिंक बिल्डिंग के दो फ़ायदे होते हैं। पहला कि गूगल को ये पता चलता है कि आपकी वेबसाइट का कहीं रेफरेंस दिया गया है। जब भी हम कहीं लिंक बिल्डअप करते हैं तो गूगल को लगता है कि हमारी वेबसाइट का कहीं रेफरेंस दिया होता है, इसलिए गूगल आपकी वेबसाइट को और अथॉरिटी देता है। दूसरा जो फ़ायदा होता है कि आपने अगर अपना कहीं बैकलिंक्स लगाया है तो वहाँ से यूज़र्स आने के फ़ायदे होते हैं। अब बैकलिंक्स कैसे लगाने चाहिए? कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने से बेहतर वेबसाइट पे हमें बैकलिंक्स लगाने चाहिए। अब बेहतर का क्या मतलब होता है? एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं डोमेन अथॉरिटी। तो आप बहुत सारे टूल्स होते हैं जिस पे आप अपने वेबसाइट के डोमेन अथॉरिटी चेक कर सकते हैं। जो ऑथराइज टूल है वो मोज है, मोज का ही बनाया हुआ डोमेन अथॉरिटी है। तो एक बार अपनी वेबसाइट मोज पे जाएं और अपनी वेबसाइट के डोमेन अथॉरिटी को चेक करें। जो डोमेन अथॉरिटी होती है, सपोज अगर आपकी डोमेन अथॉरिटी 5 है तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि 5 से ऊपर की जो डोमेन अथॉरिटीज़ हैं उन पे अपने बैकलिंक्स को लगाना चाहिए। जितने ज़्यादा अथॉरिटी के बैकलिंक्स वेबसाइट पे आप बैकलिंक्स लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए, जिसकी जितनी ज़्यादा डोमेन अथॉरिटी, अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो उसकी उतनी ज़्यादा रेपुटेशन है। तो अगर आपके लिंक्स किसी रेपुटेटेड वेबसाइट पर लगेंगे तो सर्च इंजन को ये लगेगा कि आपका जो रेफरेंस दे रहे हैं वो काफ़ी रेपुटेटेड हैं, तो इससे आपको भी अच्छा रेफरेंस मिलेगा। तो ये हो गया बैकलिंक्स का फंडा। तो बैकलिंक्स कई तरीके के लगते हैं, जैसे कि हम कई बार कोरा है तो कोरा पे हम क्वेश्चन आंसर सबमिट करते हैं। कई सारी डायरेक्टरी सबमिशंस होती हैं, बुक मार्किंग होती है, आर्टिकल सबमिशन होता है, पीडीएफ सबमिशन होता है, स्लाइड सबमिशन होता है, बहुत सारे सबमिशंस होते हैं। अलग अलग टाइप की वेबसाइट्स होती हैं, और कोशिश भी हमें यही करनी चाहिए कि हमें वैराइटीज़ ऑफ बैकलिंक्स बिल्ड करने चाहिए। तो एसईओ की ये दो टेक्निक्स हैं, एक ऑन पेज है, एक ऑफ पेज है। इन दोनों टेक्निक्स को जब हम फॉलो करते हैं अच्छी तरीके से, इन पे काम करते हैं अच्छी तरीके से, तो फिर हमें रिजल्ट शो होना शुरू हो जाता है। इसका एक फंडा और है, आपको अगर टॉप पे आना है तो आपको अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा काम करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से उसको लिंक बिल्डअप करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा अच्छे लिंक बिल्डअप करने पड़ेंगे, और उससे कहीं ज़्यादा आपको लिंक बिल्डअप करने पड़ेंगे। और जो अथॉरिटीज़ हैं जहाँ पे लिंक बिल्डअप हो रहा है वो भी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा चीज़ है कि आपको कंटेंट बहुत अच्छा लिखना होगा। कंटेंट इज़ अ किंग। एसईओ में कहा जाता है कि कंटेंट जो है वो किंग है।
इसीलिए जो आपका कंटेंट होगा वो बहुत ही यूनिक होना चाहिए और बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। कंटेंट पे लोग ज़्यादा समय अपना बिताते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करते हैं। अगर वो अच्छा होता है तो आपकी जो ट्रैफिक है वो ऐसे ही आ जाएगा और आपके कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होंगे। दूसरी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आजकल ज़रूरी है वो है स्पीड। तो जब भी आप गूगल का पेज स्पीड होता है, अगर आप नेट पे डालेंगे कि गूगल वेबसाइट स्पीड टेस्ट, तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा एक साइट आएगी जहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट को टेस्ट करना है और यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके वेबसाइट की जो स्पीड है वो क्या है, डेस्कटॉप पे क्या स्पीड है और मोबाइल पे क्या स्पीड है। वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपकी जो डेस्कटॉप पे स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए और जो मोबाइल पे स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। स्पीड का फंडा सीधा है कि जो यूज़र्स हैं इंटरनेट पे वो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल के हैं और मोबाइल पे हर जगह अच्छी स्पीड नहीं मिलती है। तो इसीलिए गूगल की ये रिकमेंडेशन है कि जो भी आपकी वेबसाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़र के मोबाइल पे डाउनलोड हो और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय ले डाउनलोड होने के लिए। तो स्पीड होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्पीड अच्छी नहीं होगी तो आपके कंटेंट का भी कोई मतलब नहीं है, आपके वेबसाइट पे जो आप ऑन पेज कर रहे हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, क्योंकि यूज़र उस तक पहुंच ही नहीं पाएगा, उसको खोल ही नहीं पाएगा, उसका बाउंस रेट बढ़ेगा। तो जो सबसे प्राइमरी चीज़ है वो स्पीड। एक पार्ट है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे, चाहे वो टाइप करके सर्च कर रहे हों और चाहे वो बोल के सर्च कर रहे हों। आजकल वॉइस सर्च भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि हाय एलेक्सा वेयर इज़ ताजमहल। तो इस टाइप से भी लोग काफ़ी ज़्यादा सर्च कर रहे हैं और टाइप करके तो सर्च करते ही करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूज़र क्या सर्च कर रहा है, और ये आपको इसको जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा टूल्स हैं। जो सबसे पॉपुलर टूल है वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर पे जब भी आप कोई रिलेटेड कीवर्ड डालते हैं तो वहाँ पे सारे सजेशंस आ जाते हैं कि किस कीवर्ड की कितनी ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है, और भी सजेशंस आ जाते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं। दूसरा होता है गूगल सजेशन। जब भी आप गूगल पे कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो आपको सजेशंस आ जाते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ पे सजेशंस आते हैं। वो सजेशंस नॉर्मली वही सजेशंस होते हैं जो लोग गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं। और भी बहुत सारे टूल हैं जो कि पेड हैं, जैसे कि आपका उबर सजेस्ट हो गया, कुछ सर्च आपको फ्री मिल जाती हैं, फिर एचरीफ हो गया। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको गूगल कीवर्ड मतलब सर्च के रिज़ल्ट दे सकते हैं कि लोग क्या क्या सर्च करते हैं। लोग गूगल पे कुछ और सर्च करते हैं, यूट्यूब पे भी क्या सर्च करते हैं, याहू पे क्या सर्च करते हैं, अमेज़ॉन पे क्या सर्च करते हैं। इतने ज़्यादा डिफाइंड रिज़ल्ट्स आपको मिल जाते हैं, किस सिटी में कितनी सर्च हो रही है, किस एज ग्रुप में क्या सर्च हो रहा है। तो आपको अपने बिजनेस, अपने वेबसाइट के हिसाब से कीवर्ड्स को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, उन कीवर्ड्स पे फोकस करना पड़ेगा, उन कीवर्ड से रिलेटेड पेजेस बनाने पड़ेंगे। तो कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एसईओ के अंदर, और ये वन ऑफ द मेन फैक्टर है, क्योंकि जब आपको यही नहीं पता होगा कि किस कीवर्ड से ट्रैफिक हमें लेके आना है, क्या कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं, तो आपका एसईओ करने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है। तो इसीलिए आपको मिलते जुलते कीवर्ड्स जो कि या फिर वो कीवर्ड्स जो लोग सर्च कर रहे हैं उनको अपने वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करना होता है और उन पे काम करना होता है। फिर आपको फोकस करना है। जो सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि आपको कंटेंट पे फोकस करना है, और जो तीसरी चीज़ है वो आपको बैकलिंक्स पे फोकस करना है। वेबसाइट पे ऑन पेज में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, इसके लिए मैं दूसरा वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जो कि केवल ऑन पेज से रिलेटेड होगा कि ऑन पेज में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं और इनको किस किस तरीके से करना चाहिए। फिर जो हमारा आता है वो आता है ऑफ पेज। ऑफ पेज में लिंक बिल्डअप कैसे करनी चाहिए, कहाँ पे करनी चाहिए और किस तरीके के लिंक बिल्डअप करने चाहिए, इसका भी हम नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अब बात करते हैं एसईओ में करियर की। आज के ज़माने में कोई भी चीज़ जब तक डिजिटली प्रमोट ना हो उसका प्रमोशन नहीं माना जाता है। डिजिटली प्रमोशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबके हाथ में इंटरनेट है, सबके हाथ में मोबाइल है। तो जो भी प्रमोशन होगा वो ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन ज़्यादा ही महत्व रखता है।
और दूसरी चीज़ है कि हर कोई अपना ऑनलाइन प्रेजेंस चाहता है। हर एक इंडस्ट्री में ऑनलाइन प्रेजेंस ज़रूरी हो, चाहे वो हॉस्पिटल की वेबसाइट हो, चाहे वो स्कूल की वेबसाइट हो, चाहे कुछ भी हो। इवन आपका यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी एसईओ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एसईओ हर एक फील्ड में, हर एक सेक्टर में अप्लाई होता है और एसईओ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसमें करियर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए इस बात के लिए निश्चिंत रहें, अगर आपको वेबसाइट का प्रमोशन आता है, कीवर्ड्स की रैंकिंग करनी आती है, तो आपकी जॉब कहीं नहीं गई है, आपको बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है। और इसमें जो पैकेज हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, इंडस्ट्री में बहुत अच्छे पैकेज दिए जाते हैं। और एसईओ इज़ टोटली ऑर्गेनिक सर्च। आपको ऑर्गेनिक सर्च पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, ऐड चला के आप कुछ दिन तक, जब तक आपके पास पैसे हैं तब तक आप कुछ कीवर्ड्स पे आ सकते हैं, लेकिन एसईओ एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आप कम खर्च में अपनी वेबसाइट के रैंकिंग्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत समय तक टॉप पे बने रह सकते हैं। तो एसईओ के और भी फंडे जानने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियोज़ को फॉलो करते रहें। नमस्कार।